नमस्कार। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की मान्यताएं हैं उसको रद्द कर दिया गया है। इन दोनों संस्थाओं की मान्यताओं को रद्द करने के पीछे गृह मंत्रालय का ये वक्तव्य ये आया है कि इन्होंने एफसीआरए के अंडर जो रूल एंड रेगुलेशंस थे, नियमों का उल्लंघन किया है। एफसीआरए ये निर्देशित करता है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए कोई भी जो रकम या पूंजी है विदेशों से दी गई रकम का उपयोग करता है तो उसको एफसीआरए के अंडर अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा। एफसीआरए जिसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, वो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर निगरानी रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो राशि विदेशी फंडिंग द्वारा ये संस्था ले रही हैं इसका उपयोग ये सही दिशा और सार्थक कामों में कर रही हैं या नहीं। इन दोनों संस्थाओं की मान्यता को रद्द करने की जो प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी, जब बीजेपी के जेपी नड्डा ने एक वर्चुअल रैली में ये कहा था कि ये दोनों संस्थाएं रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना की एम्बेसी से $3 लाख की राशि को इन्होंने प्राप्त किया है और ये इस राशि का उपयोग किसी सकारात्मक कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि भाजपा ने ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। वो भारत जोड़ो यात्रा से इस प्रकार परेशान हो गए और देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। इसको राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जा रहा है और इन दोनों संस्थाओं की मान्यताओं को रद्द करने के लिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मेंबर थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से संबंधित लोग थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अधिकारी थे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अधिकारी थे। सभी ने मिलके इस जांच प्रक्रिया को पूरा किया और तब गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि इन दोनों संस्थाओं की मान्यता को रद्द कर दी जाए। राजीव गांधी फाउंडेशन सन 1991 में बना था, जो शिक्षा के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में और पंचायती राज को मजबूती देने के क्षेत्र में इस प्रकार से जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं उन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है, जैसा कि राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट से हमें जानकारी मिलती है। और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो 2002 में क्रियान्वित हुआ था और उसने भी अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी किया है। ये दोनों संस्थान जो राजीव गांधी फाउंडेशन है और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस दोनों की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी और ट्रस्टी में मनमोहन सिंह जी थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम जैसे नाम प्रमुख हैं। अब हम ये देखते हैं कि एफसीआरए जो 1976 में आया था इमरजेंसी के दौरान, उस समय ये कयास थे कि विदेशी संस्थाएं और जो विदेशी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो देश में इमरजेंसी की जो स्थिति है और उसमें देश में अस्थिरता लाने के लिए भरपूर मात्रा में एक पूंजी का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से देश में अस्थिरता को लाया। तब उन्होंने इस जो फॉरेन आउटफ्लो ऑफ मनी है, इनफ्लो ऑफ मनी है, उसको रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए लाया गया।
जो मॉनिटर कर सके कि यदि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति विदेशी राशि की सहायता लेता है तो वो किस प्रकार की गतिविधि करता है, जिस यदि क्या वो सार्थक कामों के लिए इस पैसे का उपयोग कर रहा है या देश में अस्थिरता फैलाने के लिए इस पैसे का उपयोग कर। और जहां भी यदि जांच के दौरान ये पाया गया कि ये रकम देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए या सार्थक कामों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई कर उसकी मान्यता को रद्द किया जाता है। एनजीओ जो किसी भी विदेशी संस्था से यदि वित्त पोषित होते हैं तो उनको 5 साल की मान्यता दी जाती है, और ये जब इनका वो 5 साल की अवधि पूरी होने वाली होती है तो 6 महीने के अंदर इनको अपने लाइसेंस को फिर से रिन्यू करवाना होता है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लिया जाता है कि उनकी मान्यता खत्म हो गई। और यदि एक बार उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो वो 3 साल तक फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। और यदि किसी संस्था को सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आपत्ति है तो वो सीधा हाई कोर्ट में इसको चुनौती दे सकता है कि केवल सरकार की ही जो, क्या पता ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हो, क्या पता सरकार द्वारा की गई जांच या प्रक्रिया सही डायरेक्शन में न हो और एक राजनीतिक कारणों के कारण इसको अवैध करार दिया गया हो। अब इसी के समानांतर हम फेमा का जिक्र करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अब एफसीआरए और फेमा में क्या अंतर है? एफसीआरए जो होता है वो सामाजिक कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में यदि कोई संस्था काम करना चाहती है तो वो मॉनिटर होगा एफसीआरए के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। लेकिन यदि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यदि हम कोई चीज कार्यान्वित करना चाहते हैं तो उसमें जो प्राप्त या विदेशी सहयोग हम लेंगे वो फेमा के अंदर आएगा, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। पहले ये फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, जो 1973 में आया था। अब इन सारी बातों का ये निचोड़ है कि यदि कोई भी संस्था यदि उस राशि का उपयोग यदि सार्थक कामों में उपयोग करती है तो जाहिर बात है कि हमारे देश के लिए वो एक विकास और जमीनी हालातों को देखकर एक नया मार्ग सुनिश्चित करेगी जो एक देश की विकास को गति देगा। लेकिन यदि कोई संस्था यदि इसी राशि का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए करती है तो जाहिर बात है कि ये एक चिंता का विषय है और इस पे रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का कारण न बने। इसे इस प्रकार से क्रियान्वित करें कि उस राशि का उपयोग सार्थक कामों में लगाया जाए और देश की अखंडता और एकता बनी रहे, और जो भी राशि का हम उपयोग करें वो सार्थक काम में हो और देश की विकास में एक अहम भूमिका निभाए। जय हिंद, जय भारत।